आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक में हिजाब बैन पर हो रही सियासत की। 24 घंटे के भीतर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हिजाब बैन वाली टिप्पणी पर यू टर्न ले लिया है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक सियासत तेज हो गई है। बेंगलुरु तक लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली बंपर जीत के 22 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मोहन यादव सरकार के 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच लेटर वॉर दिखा है। इसके अलावा आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि सियासत ने देश के स्कूलों की हालत आखिर क्या बना दी है। कर्नाटक एक ऐसा सूबा जो विवादों के नाम पर चर्चा में रहता है। नेताओं ने कर्नाटक को सियासी नाटक बना दिया है। एक बार फिर से कर्नाटक में हिजाब बैन पर नाटक शुरू हो गया है। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर सियासत जारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब हिजाब बैन के अपने ही बयान से पलट गए हैं। पहले सीएम कर्नाटक के सिद्धारमैया ने हिजाब से बैन हटाने का ऐलान किया था और कहा था कि कपड़े व्यक्तिगत पसंद का मामला है और मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर कहीं भी जा सकती हैं। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में हिजाब बैन को रद्द करने के ऐलान के ठीक एक दिन बाद सीएम सिद्धारमैया अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, सरकार अभी राज्य में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी रोक को हटाने पर विचार कर रही है। फर्क आ गया बयान में। सरकार के स्तर पर विचार विमर्श के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो पहले हिजाब पर प्रतिबंध वापस लेंगे। हिजाब पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है। महिलाएं हिजाब पहनकर जा सकती हैं। प्रतिबंध का आदेश वापस लेने का निर्देश दिया। ये तमाम बातें कही गई, लेकिन अब बयान से पलट गए हैं। अब कहा कि हिजाब पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। प्रतिबंध हटाने की मांग अभी तक विचाराधीन है, चर्चा चल रही है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी रोक को हटाने पर सरकार विचार कर रही है। इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। विचार विमर्श के बाद ही निर्णय होगा। तो कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध हटने से सियासत तेज हो गई। हालांकि हिजाब बैन के ऐलान के बाद बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोला। बीजेपी सरकार को घेर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सनातन को खत्म करके कर्नाटक में शरिया कानून को स्थापित करना चाहती है। प्रतिबंध उठाया है, ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। हिजाब को लेकर देश में एक बार फिर से सियासत छिड़ गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कहा, कांग्रेस हिजाब बैन हटाने से डर रही है। 7 महीने हुए हैं, इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है। वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बखास कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोरों शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहां पर सिद्धारमैया के लिए। तो बीजेपी हमलावर है, असदुद्दीन ओवैसी हमलावर है और इसी सिलसिले में बीआरएस की एमएलसी पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस चुनाव जीतते ही अपने वादे को भूल जाती है। देखिए, हम लगातार ये कहते आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के समय में कुछ भी बोलती, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही वो सारे वादे भूल जाते हैं। कर्नाटका में भी उन्होंने यही किया कि 6 गारंटी दे रहे हैं, ये है वो है, और उस पर कोई हमलावरी अभी तक ढंग से हुआ नहीं है। दूसरी बात, हिजाब पे बैन हटाने की बात, स्पेशली इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो कह रहे थे, लेकिन अभी उसके ऊपर भी वो आगे पीछे हो रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के डीएनए है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अब देश की जनता को डिसाइड करना है कि हमें कांग्रेस पार्टी का साथ देना है, नहीं देना है। तो कर्नाटक में हिजाब पर विवाद कैसे शुरू हुआ? आपको एक तस्वीर याद होगी जब हिजाब पहने एक छात्रा का नारा लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ।
दरअसल उडुपी में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स ने दिसंबर 2021 में छात्राओं से कक्षा में अपने हिजाब हटाने के लिए कहा था। इस पर दरअसल 6 छात्राओं ने इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रा को क्लास में भाग लेने की इजाजत नहीं दी गई। इसको लेकर देश भर में हिजाब को लेकर एक नई बहस छिड़ गई और प्रदर्शन हुए। उस वक्त तत्कालीन बीजेपी सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, निर्धारित ड्रेस का पालन करने का निर्देश दिया था, जिसे पिछले साल 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन अब एक बार फिर से हिजाब पर विवाद शुरू हो गया है। और सवाल इस बात का नहीं है कि हिजाब पर बैन लगे या न लगे, सवाल इस बात का है कि आखिर संस्थानों को 2 रंग में क्यों बांटा जा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिल और दिमाग को धर्म की तरफ क्यों घसीटा जा रहा है। आखिर बच्चों के माथे पर धर्म की मुहर क्यों लगाई जा रही है। अब आप ही सोचिए कि आपको किस तरह की क्लास चाहिए। कॉपी कलम किताब का जब रंग एक है, तो फिर पढ़ने वाले बच्चों की पहचान में अलग अलग रंग क्यों भरा जा रहा है। किसी के माथे पर टीका, किसी के सर पर पगड़ी, किसी के सिर पर टोपी, किसी के चेहरे पर हिजाब, सबको अलग अलग रंग दिया गया है, एक एक रंग दे दिया गया है, जो अपनी दाहिनी तरफ देख भी रहे हैं। तो फिर बच्चों को आखिर ये सबक सिखाया क्यों जा रहा है। बेंचों पर बैठने वाले बच्चों को अलग अलग क्यों किया जा रहा है। आखिर सियासत अपने मुनाफे में बच्चों को तराजू की तरह बांट क्यों रही है। आखिर सियासत आने वाली नस्लों में जहर क्यों घोल रही है। कॉपी कलम पकड़ने वाले बच्चों के हाथों में गीता कुरान क्यों पकड़ाई जा रही है। धर्म के नाम पर उन्हें दिमागों में उनके श्लोक और आयतें क्यों डाली जा रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए और सोचिए, शिक्षा पर बात होने के बजाय बात किस पर हो रही है। क्या आपको इस तरह की क्लास चाहिए जहां लिबास से छात्रों की पहचान की जाए, उनका धर्म जाना जाए और उनकी शिक्षा भी इसी तरह से हो, या फिर आपको वो क्लास चाहिए जहां पढ़ाई से छात्रों की पहचान की जाए, जहां स्कूल आने का मकसद सिर्फ पढ़ाई ही हो। हिजाब को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। कोई कहता है कि हिजाब इस्लाम का अंग नहीं है, कोई कहता है कि हिजाब इस्लाम का अंग है। हिजाब को लेकर कुरान और शरीयत क्या कहती है, इसको समझना बेहद जरूरी है। कुरान में कुल 7 जगह पर हिजाब शब्द आया है। अक्सर कई जगहों पर इसका इस्तेमाल पर्दे के अर्थ में हुआ है, कुछ जगहों पर ये छुपाने के अर्थों में भी आया है। कुरान के जिन अध्यायों में हिजाब शब्द आया, उनमें सूरह अहज़ाब, सूरह मरियम, सूरह शूरा, सूरह आराफ, सूरह इसरा, सूरह साद और सूरह फुस्सिलात हैं। अब आपको बताते हैं कि कुरान में हिजाब को लेकर किस तरह के आदेश दिए गए हैं, धार्मिक मान्यता क्या है। छुपाने के अर्थ को कुरान में 3 आदेशों में स्पष्ट किया गया है। कुरान का पहला आदेश कहता है औरतें अपना चेहरा ढकें। कुरान का दूसरा आदेश कहता है अपने ऊपर ऐसा कपड़ा डालें जो आपके चेहरे को, बदन को ढांक सके। और कुरान का तीसरा आदेश मुस्लिम महिलाओं की अलग पहचान बन सके। ये तीनों बातें कुरान में लिखी गई हैं। दरअसल हिजाब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रुकावट और दीवार है। मुस्लिम महिलाओं के जरिए सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा ढकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को हिजाब कहते हैं। और माना जाता है कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म ने हर मुस्लिम महिला के लिए हिजाब को अनिवार्य बनाया था। इंडिया इस्लामिक एकेडमी देवबंद के निदेशक मुफ्ती मेहंदी हसन एनी कासमी वो हिजाब पर कहते हैं कि इस्लाम धर्म में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब का आदेश दिया गया है। पहले कुरान में मुस्लिम महिलाओं और मर्दों के लिए अपनी निगाहें नीचे रखने का आदेश आया। इसे ही पर्दा और हिजाब की अनिवार्यता का पहला चरण आप कह सकते हैं। और बात मध्य प्रदेश की, बीजेपी को मिली बंपर जीत के 22 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मोहन यादव सरकार के 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बने हैं। इन मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग और तुलसी सिलावट समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। 6 नेता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। कैबिनेट विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन चल रहा था। 12 दिन पहले मोहन यादव की शपथ हुई थी। अटकलों का दौर लगातार दिखा था। 18 कैबिनेट मंत्रियों में किन किन का नाम है ये भी समझते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास माने जाते हैं। कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे। तुलसी सिलावट के साथ भी यही। ऐंदल सिंह कसाना भी सिंधिया खेमे के माने जाते रहे। नारायण सिंह कुशवाहा ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। विजय शाह रिपीट किए गए। राकेश सिंह सांसद थे, इस्तीफा दिया, मंत्री बने। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री थे, इस्तीफा दिया, मंत्री बने। कैलाश विजयवर्गीय संगठन का काम देख रहे थे, इस बार विधायक बने, मंत्री बनाए गए। करण सिंह वर्मा का नाम है, संपतिया उइके एक आदिवासी महिला के तौर पर। उदय प्रताप सिंह का नाम है, निर्मला भूरिया का भी नाम इसी तरह से। और विश्वास सारंग शिवराज सरकार में भी मंत्री थे। गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया के खास, शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे। इंदर सिंह परमार भी इसी तरह से रिपीट किए गए। नागर सिंह चौहान का नाम और चैतन कश्यप, राकेश शुक्ला, इसके अलावा 6 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। 6 राज्य मंत्री जिनका नाम कृष्णा गौर, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू है, भोपाल से विधायक है। धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लेखन पटेल, नारायण पवार, इन लोगों ने शपथ ली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर।
वहीं मोहन यादव सरकार में 4 विधायकों ने राज्य मंत्री की शपथ ली। इनका नाम समझिए, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और नरेंद्र शिवाजी पटेल। ये 4 राज्य मंत्री बनाए गए। कुल 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और ज्यादातर पिछली बार के मंत्रियों को रिपीट नहीं किया गया, कुछ एक को अगर छोड़ दें। बात अब धर्म के नाम पर हो रहे व्यापार की। इसकी रोकथाम के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन धर्म परिवर्तन का धंधा बंद होने का नाम नहीं ले रहा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिशन घर वापसी के तहत 101 लोगों की घर वापसी कराई गई और धर्मांतरण का शिकार हुए 101 परिवारों की धर्म सेना ने विधि विधान से हिंदू धर्म में घर वापसी कराई। बीजेपी नेता और दिलीप सिंह जुदेव जो नहीं रहे, अब उनके बेटे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने घर वापसी कराने वाले लोगों के गंगा जल से पैर पखारे, उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख और धर्म सेना छत्तीसगढ़ के प्रदेश संरक्षक प्रबल जुदेव सिंह ने सभी लोगों के पैर धोकर एक हनुमान चालीसा, गमछा, कंबल देकर उनकी घर वापसी कराई। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण रूपी वायरस की दवाई घर वापसी ही है। जी, यहाँ पे कटघोरा की इस पवित्र धरा में धर्म सेना ने हिंदू सम्मेलन कराया है, जिसमें 101 परिवारों की घर वापसी हुई। सभी लोग धर्मांतरित किए गए थे। उनके पांव पखार करके मैंने स्वयं गंगा जल से ससम्मान उनकी सनातन संस्कृति में पुनः वापसी कराई है और इस कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो जशपुर जिले के किलकिला शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित संत सम्मेलन में 12 सदस्यों की घर वापसी कराई गई। 8 परिवार के 12 सदस्यों की घर वापसी हुई। हिंदू रीति रिवाज से घर वापसी कराई गई और कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता प्रबल प्रताप जुदेव ने कहा, 7 समंदर पार के षड्यंत्रकारी शक्तियां देश के भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराती हैं, लेकिन हम उन्हें रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रबल जुदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान पिछले 5 वर्षों में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया। स्कूल, जहां भारत के भविष्य को निखारा जाता है, जहां इल्म की इबारत लिखी जाती है, जहां इल्म की रोशनी से अंधेरों को काटने का हुनर सिखाया जाता है। लेकिन जब स्कूल ही बच्चों के माथे पर अंधकार की मोहर लगा रहे हों और सरकारी शिक्षा की तरक्की पर अपनी नाकामी के हस्ताक्षर कर रही हों, ऐसे में किससे क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए। इन तस्वीरों को देखिए और शर्म से सिर झुका लीजिए। ये भारत के स्कूल हैं। ये बुद्ध की धरती पर सजी पाठशालाएं, माफ कीजिएगा, गौशालाएं हैं। सरकारी फाइलों में ये स्कूल दर्ज है। अगर इन्हें स्कूल कहते हैं तो बिहार में शिक्षा का बंटाधार है। ये भारत के भविष्य की पुकार है। बिहार में ये कैसी सरकार है? कहां नीतीश कुमार है? ये भारत का रोशन भविष्य है, लेकिन इन बच्चों के माथों पर नीतीश कुमार ने काली रात लिख दी। 4 बल्लियों पर टिका तिरपाल। देखिए बिहार में शिक्षा का हाल। नीतीश कुमार का ये स्कूल है, अगर इसे स्कूल कहते हैं तो, वरना हिंदी में तो इसे जानवरों का बाड़ा कहा जाता है। दरभंगा में विकास की बहती गंगा की इन तस्वीरों पर शर्मिंदा है नालंदा, शर्मिंदा है कॉपी, किताब और बुदक्का। नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में नाकामियों के ऐसे हस्ताक्षर किए कि दरभंगा में बच्चों के पास पढ़ने को ना स्कूल है, मास्टर साहब के पास बैठने को ना स्टूल है। ये नीतीश कुमार का स्कूल है। प्रशासनिक के स्तर से इसमें कमी है। हम लोग तो लगभग 6 महीना पहले लिख के दिए, तो बोले हम 11 से ही संचालित हो रहा है और 5 साल के लिए वो कठाल में जो है शिफ्ट हुआ था विभागीय आदेश के अनुसार। दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड की रसियारी पंचायत के सिरसिया गांव के इस स्कूल का नाम सुनेंगे तो चमक से आंखें धुंधली हो जाएंगी। 4 बल्लियों के तिरपाल पर खड़े इस स्कूल का नाम नीतीश कुमार ने न्यू प्राथमिक विद्यालय रखा है। अफसोस दर अफसोस, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ नीतीश कुमार ने सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है। अब जितना मिला है उसमें कर रहे हैं, उसमें सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये मध्य प्रदेश में शिक्षा का हाल है। झोपड़ी में चल रहा ये स्कूल भी सरकारी फाइलों में, यकीन करिए सरकारी फाइलों में स्कूल के नाम से ही दर्ज है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की ऐसी बहार आई कि स्कूल झोपड़ी में आ गया। कहते हैं हाकिमों से इससे ज्यादा की उम्मीद करना भी बेईमानी होगी।
कहाँ लगता है स्कूल आपका? झोपड़ी। क्यों लगता है झोपड़ी में? स्कूल टूट गया है। डिंडोरी जिले में सरकारी स्कूल की हालत देखकर माएं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही, क्योंकि स्कूल का भवन जर्जर हो गया। सरकार के पास पैसा नहीं था, लेकिन सो झोपड़ी में बच्चों की पाठशाला लगा दी गई। वर्षों से वो जर्जर हो गया, इस कारण से उसमें कक्षा संचालन के लिए उपयोगी नहीं है, वो खतरनाक है। तो उसमें शाला प्रबंधन समिति को निर्देशित किया गया था कि वहाँ से 2 किलोमीटर दूर प्राथमिक शाला जरहा नजर में कक्षा संचालन किया जाए, लेकिन ग्रामवासी जो हैं वो इसके लिए सहमत नहीं थे। उनका कहना कि हम 2 किलोमीटर दूर नहीं भेजेंगे। तो इस कारण से ग्राम में ही उपलब्ध एक मकान लिया गया है, उसमें कक्षा संचालन हो रहा है। शाला भवन थे वो एक साइड गिर चुका है, और जिससे उसके कारण हम इस मड़ैया में हम अपना स्कूल को संचालित कर रहे हैं। सुनिए सरकार, अरे सुनिए तो इन बच्चों की पुकार। ये बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल मांग रहे हैं, बैठने को बेंच, स्कूल नाम की 4 दीवारी ही तो मांग रहे हैं, ताकि ये बच्चे अपने भविष्य पर सवेरा लिख सके। लेकिन संवेदनहीनता के सागर में डूबी सरकारों के दरवाजे इतने बुलंद हैं कि इन बच्चों की पुकार वहां तक नहीं पहुंच रही। आवाज देता है तुम्हें हिंदुस्तान, सुनो इनकी तकलीफ, सियासतदान। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।